हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एम्फेटिक सेंटेंसेस। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी स्टूडेंट्स, एम्फेटिक सेंटेंसेस इसको बहुत कम ही स्कूलों में पढ़ाया जाता है और बहुत ही कम स्टूडेंट्स को एम्फेटिक सेंटेंसेस के बारे में पता है। लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में भी एम्फेटिक सेंटेंसेस हैं, तो इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। इसीलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम समझेंगे एम्फेटिक सेंटेंसेस को बनाना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, एम्फेटिक सेंटेंसेस जो बनाए जाते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही बनाए जाते हैं। जी हाँ, जब आपने टेंसेस को पढ़ा होगा तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही पढ़ा है। तो एम्फेटिक सेंटेंस जो बनते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही बनते हैं। अब इसको बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड का यूज़ करना होता है। अब देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू, डज, डिड, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम डू, डज, डिड का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको नॉट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम इन्हें नेगेटिव नहीं बना रहे हैं, इन्हें एम्फेटिक बना रहे हैं। तो बस इसमें चेंजेस जो रहता है कि बस इसमें नॉट नहीं आता है, बाकी सब कुछ होता है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको डू लगाना है या डज लगाना है या डिड लगाना है। अब किसके साथ डू आएगा, किसके साथ डज आएगा और किसके साथ डिड आएगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो देखो भाई, हमारा जो पहले स्ट्रक्चर बनेगा उसको जान लीजिए। ये हमारा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, देन हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है इंडेफिनिट सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस में चेंज करने के लिए। तो सब्जेक्ट के बाद डू, डज, डिड, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। अब इसमें देखिए, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, नेम, इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है डज, जैसा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज़ करते हैं। और आपको प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे के साथ हमें यूज़ करना है डू। ठीक है ना, ये बात आप ऑलरेडी जानते होंगे। बस इसमें चेंजेस क्या है, सीधी सी बात है कि बस यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, सिर्फ नॉट नहीं आएगा, बाकी ये हमारा नेगेटिव की तरह ही बनेगा, सेंटेंस एम्पैथिक बन जाएगा। अगर बात हम पास्ट की करें तो पास्ट में ऑल सब्जेक्ट के साथ हमें डिड का यूज़ करना है। बेसिकली ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू, डज, डिड, ये हमारी नेगेटिव से स्टार्ट होती है, इंटेरोगेटिव में भी आती है। लेकिन यहाँ पर आपको जो हमारे इंडेफिनिट सेंटेंस के जो अफर्मेटिव होंगे उसमें हमें डू, डज और डिड का यूज़ करना है। और ये जो हम एम्फेटिक सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो एक्चुअल में इसका मीनिंग निकलता है तो, यानी कि वर्ब पर जोर दिया जाता है। सेंटेंस में कोई किसी बात को जोर देकर कहा जाता है, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता तो हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता तो हूँ, मैंने खेला तो था। तो इस तरह से जो भी सेंटेंसेस हैं यही हमारे एम्फेटिक सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें किसी काम को बताने के लिए हम जोर देकर तो वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब देखो कैसे बनेंगे, ये आप एग्जाम्पल्स के ज़रिए से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है ना, दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं कि प्रेजेंट में क्या लगाना है, पास्ट में क्या लगाना है और डू, डज, डिड। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए कुछ निकाले हुए हैं, मैं इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये मैंने सेट कर दिया। अब देखिए, जैसे कि हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यानी कि मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि इसको एम्फेटिक सेंटेंस में आपको बनाना है, तो एम्फेटिक सेंटेंस आप इसको बनाएंगे। आई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डू, देन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच लिखी और इंग्लिश, आई डू टीच इंग्लिश। मतलब ये हुआ मैं इंग्लिश सिखाता तो हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, आई डू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता तो हूँ। तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा एम्फेटिक सेंटेंस बन गया। यानी कि ये पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, इसको हमें एम्फेटिक में चेंज करना है, तो हमने आई के बाद हेल्पिंग वर्ब डू लगा दी। ठीक है, बन गया हमारा एम्फेटिक, आई डू टीच इंग्लिश, इसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, बन गया हमारा एम्फेटिक सेंटेंस। बहुत ईजी है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, शी स्पीक्स हिंदी, वह हिंदी बोलती है। अब हमने को शी के बाद हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे लगाएंगे डज, शी डज,
यहाँ से एस हट के सिर्फ स्पीक, क्योंकि एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए डू डज डिड के बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। नेगेटिव में भी यही होता है। तो शी डज स्पीक हिंदी, शी डज स्पीक हिंदी का मतलब हुआ वह हिंदी बोलती तो है, वह हिंदी बोलती तो है। तो यहाँ पर हमने डज का यूज़ करा। अगर आप इस बात को नेगेटिव बनाते तो शी डज नॉट स्पीक हिंदी बोलते ना, ऐसा लिखते हैं शी डज नॉट। तो यहाँ पे आपको नॉट का यूज़ नहीं करना है, बस वही तरीका है, ठीक है। नेगेटिव वाला तरीका है, बिल्कुल कन्फ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि बिल्कुल नेगेटिव की तरह बनेगा, बस नॉट नहीं होगा और ये एम्पैथिक कहलाएगा। शी डज स्पीक हिंदी, वो हिंदी बोलती तो है। अब आप सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डू डज डिड का हम यूज़ नेगेटिव में करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, ये हमारे एम्फैटिक सेंटेंस हैं, क्योंकि इन पर जोर डालकर हमें किसी बात को कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। जैसे बोला शी स्पीक्स हिंदी, वह हिंदी बोलती है। शी डज स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोलती तो है, तो भाई यहाँ पे डज लगा दिया, ठीक है, यहाँ से एस हटा दिया। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखें, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बस एग्जाम्पल देखते जाइए। ही रोट अ लेटर, बात पास्ट में चली गई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम कैसे बनाएंगे इसको एम्फैटिक में? ही के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, देन रोट की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे राइट अ लेटर। सो ही डिड राइट अ लेटर, मतलब कि उसने लेटर लिखा, उसने पत्र लिखा। ही डिड राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखा तो था, तो यहाँ पे डिड यूज करेंगे। ही डिड राइट अ लेटर, ही के बाद हमें डिड लगाना है, एम्पैथिक हो गया। और ये राइट की मतलब रोट की फर्स्ट फॉर्म राइट। इसी तरह नेक्स्ट वी प्रे, वी प्रे, तो कैसे बनेगा? वी डू प्रे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे वी के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे और प्रे लिख देंगे, वी डू प्रे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी गोज टू ऑफिस, शी गोज टू ऑफिस, वह ऑफिस जाती है, तो शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज, शी डज, देन गो टू ऑफिस, वह ऑफिस जाती तो है, वह ऑफिस जाती तो है, इसका मतलब निकल रहा है तो, वह ऑफिस जाती तो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई डज, यहाँ से ई एच को हटा दिया तो ये बच्चा गो, देन टू ऑफिस, शी डज गो टू ऑफिस। और एग्जांपल देखते हैं। दे हेल्प यू, दे हेल्प यू प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दे डू हेल्प यू, दे डू हेल्प यू, तो यहाँ पर हमने डू लगाया। चलिए वो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई स अ मूवी यस्टरडे, आई स अ मूवी यस्टरडे, पास्ट की बात है तो कैसे बनेगा देखो। पहले हमने लिखा आई, इसके साथ हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे हम? डिड, सा की फर्स्ट फॉर्म होगी सी, आई डिड सी अ मूवी, और यस्टरडे को आप जैसा का तैसा लिख देंगे, बन गया एम्पैथिक। आई डिड सी अ मूवी यस्टरडे, यानी कि मैंने कल एक मूवी देखी थी, तो आई डिड सी अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी तो थी, तो डिड लगा दिया हमने, और इसको सा को हमने सी बना दिया। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये है मनीष सेव्ड मनी, पास्ट का है, एम्पैथिक कैसे बनेगा? चलो देखो, एम्पैथिक बनाने के लिए सब्जेक्ट हम लिखेंगे मनीष, मनीष, इसके बाद V2 है, सेव्ड है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, और ईडी हटा देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेव, और जैसे का तैसा लिख देंगे मनी, बन गया एम्फैटिक। मनीष डिड सेव मनी। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपके लिए मैंने होमवर्क लिखाया है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये होमवर्क आपके लिए। शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसको एम्फैटिक बनाना है। आई हेल्प यू, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, दे प्लक द फ्लावर्स। ये आपका होमवर्क है, ये HW है, और आपको इसको कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल्स आपके लिए हैं। अगर आपको ऊपर के एग्जांपल्स समझ में आ गए तो आई होप आप इनको अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर इसके आंसर बताएंगे। देखें तो ज़रा कि आपको कितना कुछ समझ में आता है, तो आप कमेंट्स करिएगा और इनको एम्फैटिक सेंटेंस में आप चेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जाते जाते आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, क्योंकि आपके काम में आने वाला है ये टॉपिक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे तरीके से इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जो भी आप सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं
तो बस उनको आपको एम्फैटिक में चेंज करना है इस तरीके से। ठीक है, ये होमवर्क आपका है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस को एम्फैटिक सेंटेंसेस में चेंज किया जाता है। तो बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।